जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं अस्तोदेव। मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, ग्रह एक अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते हैं और जब भी ग्रह एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं तो उस अवधि को कहा जाता है ट्रांजिशन, अर्थात राशि ग्रहों का राशि परिवर्तन। प्रिय दर्शकों, 16 सितंबर को सायंकालीन समय 19:43 में सूर्य ग्रह अपनी सिंह राशि की यात्रा पूरी करके अपने युवराज बुध की कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य ग्रह का कन्या राशि में प्रवेश करते ही बनेगा त्रिग्रही योग। क्योंकि वर्तमान अवधि में कन्या राशि में 29 अक्टूबर सन 2023 से केतु ग्रह गोचर कर रहे हैं और अभी 25 अगस्त को कन्या राशि में शुक्र ग्रह ने भी प्रवेश कर लिया था और अब 16 सितंबर को सूर्य नारायण भी कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इस त्रिग्रही योग का आपके जीवन पर पड़ेगा कैसा प्रभाव, इस अवधि में आपकी राशि पर इस त्रिग्रही योग का कैसा रहेगा प्रभाव, करूंगा इस एपिसोड में आपसे विवेचना। प्रिय दर्शकों, सूर्य आत्मा के कारक होते हैं, सूर्य ही पिता के कारक होते हैं, सूर्य ही मान सम्मान के कारक होते हैं और सूर्य ही वह ग्रह होता है जो आपके कॉन्फिडेंस के कारक भी होते हैं। इसलिए कहा जाता है बिना सूर्य के इस ब्रह्मांड के विषय में सोच भी नहीं सकते हैं, अर्थात बिना सूर्य के इस ब्रह्मांड की रचना नहीं हो सकती है। सूर्य ग्रह के कन्या राशि में प्रवेश करते ही एक और जहां बनेगा ग्रहण योग, तो वहीं इस अवधि में सूर्य ग्रह पर बृहस्पति की दृष्टि के कारण बनेगा नवपंचम राजयोग भी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की सूर्य पर रहेगी पंचम दृष्टि और साथ ही साथ मंगल की भी चतुर्थ दृष्टि सूर्य पर रहेगी। तो यह गोचर का जो परिवर्तन होगा यह अद्भुत रहेगा। मेष से मीन राशि तक जो 12 राशियां होती हैं, प्रत्येक राशि वाले के लिए यह गोचर कुछ ना कुछ उन्नति लेकर आएगा, लेकिन यहां पर सूर्य ग्रह के ऊपर शनि की दृष्टि होने से षडाष्टक दोष भी बनता है, अर्थात इस अवधि में सतर्कता की भी परम आवश्यकता होगी। प्रिय दर्शकों, सूर्य ग्रह सोमवार 16 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक रहेंगे युवराज बुध की कन्या राशि में। अब आइए एक नजर डालते हैं कि किस ग्रह के किस राशि के ऊपर सूर्य ग्रह का इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा और इस अवधि में आपको अपनी राशि के अनुसार कौन सा उपाय करना चाहिए। सबसे पहले करते हैं धनु राशि के जातक। सूर्य ग्रह होते हैं आपके भाग्येश के स्वामी और अब यह स्वयं प्रवेश कर गए हैं आपके दसम भाव अर्थात प्रोफेशन में। परिवार के अंदर मांगलिक अथवा धार्मिक कार्य के आयोजन की संभावना बनती है। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं पद प्रमोशन, आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के योग बनते हैं और यहां तक कि आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में आपको इन्वेस्टमेंट के भी सुखद अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आप क्या करें, आप प्रत्येक रविवार के दिन गौशाला में जाकर गौ माता को हरा चारा और चोकर अवश्य समर्पित करें और साथ ही साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करें। निश्चित आपको सूर्य ग्रह का अनुकंप आशीर्वाद प्राप्त होगा। मेरे प्रिय मकर राशि के जातक, सूर्य ग्रह होते हैं आपके अष्टमेश के स्वामी, लेकिन अब यह प्रवेश कर गए हैं आपके नवम भाव में। अचानक जो आपके साथ सडन चीजें चल रही थी पिछले 1 महीने से, उनसे आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं से निवृत्ति प्राप्त होगी। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि के अंदर परिवार का भरपूर आपको साथ मिलेगा। संतान के साथ आपको यात्राओं के शुभ अवसर प्राप्त होंगे। अटका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो सकता है
और यहां तक कि आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं प्रोफेशन में भी नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। क्या करना चाहिए आपको? प्रत्येक रविवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर वहीं पर बैठकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लीजिएगा। निश्चित सूर्य ग्रह का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। मेरे प्रिय कुंभ राशि के जातक, सूर्य ग्रह आपके सप्तमें के स्वामी होते हैं। आप प्रवेश कर रहे हैं आपके अष्टम भाव में। सतर्कता की परम आवश्यकता है आपको। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। व्यर्थ के खर्चों से आपको इस अवधि में दूर रहना है। अपने पार्टनर के साथ मधुर संबंध रखें। पार्टनर का स्वास्थ्य परेशान कर सकता है, अर्थात आपके पार्टनर को इस अवधि में कोई गंभीर रोग की समस्या परेशान कर सकती है। लेकिन यदि व्यवसायी हैं तो इस अवधि में व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे और यहां तक कि आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। आप रविवार के दिन तांबे के बर्तन में मसूर की दाल और अनार रखकर किसी धार्मिक स्थल में जाकर अर्पण कर दीजिए। सूर्य ग्रह के अशुभ फलों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय मीन राशि के जातकों, सूर्य ग्रह आपके लिए होते हैं षष्ठेश के स्वामी और अब यह पहुंच गए हैं आपके सप्तम भाव में। चटमगनी पटब्याह के योग बन रहे हैं। जीवन साथी अथवा संगिनी के साथ यदि मतभेद चल रहे थे तो सही समय है, मतभेदों से निवृत्ति प्राप्त हो सकती है। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के योग तो बने ही बन रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के भी आपको अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। सही समय है। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं भूमि या भवन और विशेष तौर से वाहन खरीदने के लिए। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में आपके प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ निर्माण के योग भी बन रहे हैं और लंबी अवधि के बाद पारिवारिक किसी व्यक्ति से मुलाकात भी सुनिश्चित है। मीन राशि के जातक इस अवधि में अर्थात 16 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर के मध्य में प्रत्येक रविवार के दिन धार्मिक स्थल पर जाकर वहीं पर बैठकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। नित्य तांबे के लोटे में जल और रोली रखकर भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पण करें। निश्चित उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी। दाम्पत्य जीवन में सुखद अनुभूति आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, यह जो त्रिग्रही योग है इसका लगभग प्रत्येक राशि के जातकों के ऊपर सुप्रभाव ही रहेगा। लेकिन शनि और सूर्य का यहां पर षडाष्टक दोष भी है, अर्थात शनि ग्रह की सूर्य के ऊपर छठी दृष्टि है, अष्टम दृष्टि है माफ कीजिएगा। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति की सूर्य के ऊपर पंचम दृष्टि है और मंगल की भी चतुर्थ दृष्टि रहेगी। इन सब शुभ दृष्टियों के कारण भगवान सूर्य इस अवधि में सभी का कल्याण करेंगे। आप भी अपने राशि के अनुसार इस अवधि में यदि जो उपाय मैंने आपको बतलाए हैं आप श्रद्धा पूर्वक और सच्चे मन से यदि इन उपायों को करते हैं तो निश्चित सूर्य ग्रह का गोचर में यह परिवर्तन आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध हो सकता है। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार। ज्योतिर्विद डी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन,
गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9811062705 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।